नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और बदाल आजुड़ी की अगर बात करें, लगातार सुर्खियां बटोरता जा रहा है। और अगर 7 दिसंबर से आगे की बात करें तो कई मासूम जाने अभी तक जा चुकी हैं उस मिस्टीरियस डिजीज को लेकर। और लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन मासूम मौतों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो रूट काज है उस बीमारी का, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और जो मुतासिर कुंबे हैं, कहीं ना कहीं उनको जो मेडिकल फैसिलिटी है वो फराहम की जानी चाहिए। ऐसे में सरकार की तरफ से बदाल क्षेत्र को 3 कंटेमिनेटेड जोन्स में डिवाइड किया गया है। टोटल आइसोलेटेड भी उनको कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये सिचुएशन कैसे अराइज हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली। स्वागत है आपका। थैंक यू। साहब, बदाल की अगर बात करें, क्योंकि आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ये आपका कार्यक्षेत्र भी रहा है, और खासकर इस सिचुएशन की अगर बात करें, 7 दिसंबर के बाद लगातार मौतों का वहां पर सिलसिला शुरू हुआ। आप कई बार जो मुतासिर कुंबे थे, परिवार वालों के साथ उनसे मुलाकात हुई। कुल मिलाकर किस नजरिए से इस पूरी सिचुएशन को आप देखते हैं? देखिए, पहला इंसिडेंट जो हुआ वो 7 दिसंबर को हुआ। वहाँ एक घर में शादी थी और उस परिवार के 3 बच्चे और एक उनका जो फादर था वो एक्सपायर हुए in a very brief illness of symptoms like unconsciousness, fever and body very मतलब normal circumstances में। And this was suspected to be a case of food poisoning। उसके बाद फिर कोई 15 दिन के बाद एक और फैमिली में 5 लोगों की मौत हो जाती है अचानक, बस सेम सर्कमस्टांसेस में, सेम कंडीशंस में। और फिर उसके बाद एक तीसरा परिवार आ जाता है। ये फैमिलीज जो है ये एक ही फैमिली है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई कजन है, एक फैमिली है। और तीसरा इंसिडेंट हो जाता है मोहम्मद असलम के 5 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो उस वक्त हमें ये लगता है कि अल्टीमेटली यह कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जितने इन्वेस्टिगेशंस तब तक हुई, उसके पुणे से सीआईएमआर की टीम आई, पीजीआई से एक्सपर्ट्स आए, दिल्ली एम्स से एक्सपर्ट्स आए, स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी की टीम्स गई, ऑटोप्सीज हुई, सब में ये नहीं आया कि किसी को बैक्टीरियल या वायरल डिजीज। रूल आउट किया, सरकार ने रूल आउट किया, सबने रूल आउट किया कि कोई वायरल और बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। फिर हमें इस चीज पे जो एक जहन में आता था कि क्या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं ये कंज्यूम किया इन लोगों ने। हमने सरकार से बात की, सीनियर ऑफिसर से बात की, गृह मंत्रालय से बात की, गृह मंत्री जी से बात की, रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, उनके परिवारजनों से भी बात करवाई असलम के से। और अल्टीमेटली जो फाइनल कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो उनकी बॉडी से विसरा में आए, रिपोर्ट्स में 1 या 2 रिपोर्ट्स में वो आए। और एक वहाँ वाटर टैंक है जो बावली, जो वेल होता है गांव में छोटा इस्तेमाल, उसमें बावली से उसमें भी लगा के कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिसको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का हो सकता है, वो भी सील कर दिया गया। सब्सिक्वेंटली एक और लड़का उनके साथ था, एजाज नाम का, जो उन 6 बच्चियों के साथ यहाँ रहा हॉस्पिटल में, और सबका पोस्टमार्टम भी उसने करवाया। देन ही टुक द बॉडीज बैक। आपने देखा होगा लास्ट डे मॉर्चरी में भी वो हमारे साथ बाहर खड़ा था जब लास्ट असलम की लास्ट यास्मीन जो बेटी थी उसकी वो एक्सपायर हुई। तो ऑल ऑफ ए सडन ही आल्सो collapsed. Fortunately, we are grateful to Ramesh Ji, Divisional Commissioner Jammu, and the LG administration took a prompt decision to airlift him from Rajouri to PGI Chandigarh, and he survived. तो दिस एवरी डे ये एक मिस्ट्री बनती जा रही है, क्या है क्या नहीं है। बट जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, बाकी लोगों ने भी की होगी, जाहिर सी बात है, हर आदमी इसके लिए पेनफुल है, हर आदमी को दर्द है, हर आदमी को तकलीफ है। तो जो हमने
बात की और उन्होंने एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम कॉन्स्टिट्यूट गठन किया अमित शाह जी ने। और वो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो है वो अभी भी स्टिल इट इज हेडेड बाय ए डायरेक्टर ऑफ एमएचए स्टेशन इन द एरिया। उन्होंने भी बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, क्या ये कंटेमिनेशन ऑफ वाटर है, एयर में है, किस चीज में है, फूड में है, फूड चेन को तोड़ना है। दे आर स्टिल वर्किंग ऑन द ग्राउंड एंड अभी तक भी कुछ चीज जो है वो सामने नहीं आई है। हमारा जो एक एफर्ट है वो यही है कि दवा भी है, हम तो कर सकते हैं, दवाई कर सकते हैं। वी आर नॉट एन डॉक्टर और एन एक्सपर्ट टू डू समथिंग, बट वी कैन प्रे एंड वी कैन डू अवर बेस्ट एफर्ट टू इंश्योर दैट आगे फर्दर डेथ्स ना हो। अभी भी 11 लोग जो हैं वो रजौरी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तीन तीन बच्चियां जो हैं वो एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में एडमिटेड हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये मौतों का सिलसिला थम जाए, क्योंकि सारे एरिया में एक खौफ का माहौल है, एक हरासमेंट है, एक डर है, पैनिक है। हर आदमी समझता है कि आज उसका घर परिवार खत्म हो गया, कल मेरा घर परिवार ना खत्म हो जाए। सो एक बड़ा इनसिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर है वहां पे। दिस इज ओवरऑल सिनेरियो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों में भय है, खौफ है। और खुद भी आप मुतासिर कुंबे से भी मिले हैं, जम्मू में भी आप उनके साथ कर रहे शाना बशाना। और खुद जब आप रविंद्र रैना जी के साथ गए थे तो एलजी साहब ने खुद डायरेक्ट उनसे बात की थी, उनके जो मोहम्मद असलम से। कल की अगर बात करें, 3 बच्चियां और बीमार होती हैं और उसके बाद आज पूरे गांव को, लगभग 500 से ज्यादा कुंभों को नर्सिंग कॉलेज में आइसोलेशन में रखा गया है। किस प्रकार की सहूलतें वहां? देखिए, ये भी एक गलत बात है कि सारे गांव को आप उठा के और एक आइसोलेशन में डाल दो। आप गांव को सील कर दो, गांव के में ही कोई सेंटर क्रिएट कर दो, सेंटर में उनको रखो। हमारे जो लोग हैं उनके डिपेंडेंसी जो है वो लाइफ स्टॉक की, वो उसी पे डिपेंड करता है। किसी के पास एक भैंस है और उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख 1.5 लाख रुपए है और वही उसकी सारी संपत्ति। कहा नहीं तुम निकलो यहाँ से रात को इसको हॉर्श विंटर क्लाइमेटिक कंडीशंस में लोगों को रात को 1-1 बजे 2-2 बजे उनको उठाया, चलो जी तुम्हें रिटेस्ट करने हैं। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रोएक्टिवली करना चाहती है, लेकिन तरीकाकार गलत है और इससे फर्दर एग्रीवेशन हो गई है। एक तो पैनिक बढ़ गया है, जो उनको लाया है, जो लोगों को ला सके वो लाया, जो नहीं रहे वो दूसरे गांव में भाग के चले गए हैं। It was better and proper for the administration to keep them in that particular village, to keep them in a पंचायत घर, to keep them in a school। आप उनको वहीं रखते so that कोई एक बंदा जाके उनके अपने माल मवेशी को भी देख सकता। उनकी जो लिविंग पोजीशन है, उनका लाइवलीहुड जो है, दैट इज आल्सो एट स्टेक। तो मैंने कल भी एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात को टेकअप किया था, आज भी किया है और आगे भी देखेंगे। जहां उनकी जिंदगी बचाना जरूरी है, डेफिनेटली दैट इज नॉट इन बैड इंटेंशन, बट हमें सारे एस्पेक्ट्स को माइंड में रख के चलना होगा। क्या आपको लगता है कि इस पूरी जो घटनाक्रम है, जो मासूम डेथ्स हुई हैं इस मिस्टीरियस डिजीज के कारण, राजनीति खेली जा रही है? क्योंकि एमएलए जो बुद्धल हैं जावेद इकबाल चौधरी, कल उनकी तरफ से सीधा सीधा आरोप, एक्यूज उन्होंने किया जीएमसी प्रिंसिपल को, और उन्होंने कहा कि देर से उनकी तरफ से एक लापरवाही, खासकर एयर एम्बुलेंस को लेकर एक स्वर उठ के आए, सामने आए। मुझे लगता है कि उसका रिस्पॉन्स जो है वो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कल इवनिंग में दिया है। उन्होंने खुद कहा है मैडम ने कि आई एम नॉट द एक्सपर्ट टू टेक ए डिसीजन कि किस पेशेंट को रेफर करना और किस पेशेंट को रेफर नहीं करना। ये पेशेंट टू पेशेंट उसकी कंडीशन देख के रेफर किया जाता है। यास्मीन को रेफर करने के लिए हमने भी बहुत एफर्ट किए। मैंने एलजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप भंडारी से और सबसे मैंने बात की उस वक्त के यास्मीन को चंडीगढ़ रेफर किया जाए, एडवांस ट्रीटमेंट मिल सकता है, एडवांस सेंटर में लिया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स ने उस वक्त नहीं माना कि ये उस कंडीशन में नहीं है। शाम को डॉक्टर आशुतोष जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि अगर उस बच्ची को हम भेज देते तो 1 घंटे में वो बच्ची को हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। अगर वो अनवे होती तो उसको वेंटिलेटर
सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद उसका सर्वाइवल डिफिकल्ट था। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमें हेल्थ एक्सपर्ट्स पे भी छोड़नी चाहिए। और जब सरकार, आपने किसी का जिक्र किया, सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनके हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा उनकी है, हेल्थ का बजट यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है कि दे कैन नॉट हायर एन एम्बुलेंस इवन इफ, अगर उनको रिक्वेजिशन करके एयरफोर्स से नहीं मिल पाया तो दे कैन हायर, वो एक टेलीफोन कॉल पे एक एयर एम्बुलेंस कॉल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि किसी को भी इस पे राजनीति नहीं खेलनी चाहिए, इस पे पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। सिंसेरिटी है, अगर किसी को दर्द है तो वो अपने लेवल से आराम से काम करें। हमारे में कहा जाता है कि आप अगर कोई नेकी का काम करते हो तो वो एक हाथ जो करता है दूसरे हाथ को उसका पता नहीं होना चाहिए। लेकिन आप टेलीफोन लगा के सारे मीडिया को सामने खड़ा करके एक पॉलिटिकल लाशों पे सियासत करते हो। आई थिंक दिस इज सो पेनफुल एंड बैड इन टेस्ट। हाँ, इट्स गुड, यू snub principal like anything, you banged principal, no issue, you fought with your chief minister, health minister, director PGI, but not on camera. It clearly indicates when you are doing something on camera, it means you are playing a politics on the dead bodies. आपके दिल में कितना दर्द है। आप जाते हो क्वारंटाइन सेंटर में, आप जाते हो गांव में, कैमरे 4 साथ पे लगा के, तो दैट रिफ्लेक्ट्स दैट यू डोंट हैव एनी पेन इन योर हार्ट। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। आज वो विक्टिम है, आज वो सफर कर रहे हैं। टुमारो मी, टुमारो माई MLA, टुमारो एनीबॉडी एल्स मे बी द विक्टिम ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज ट्रेजेडीज। हैं तो सब इंसान। क्या आपको लगता है कि जिस तरह उनकी कल प्रेस वार्ता भी हुई MLA बुद्धल की, उसके बाद उन्होंने एक्यूज भी लगाया कि मेरी खुद PGI में बात हुई है, वहाँ वैकेंसी थी, उसके बावजूद भी उनको वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया गया। उसका रिएक्ट डॉक्टर आशुतोष जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उन्होंने शाम को दिया कि वहाँ बेड्स खाली नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन निकल के आ रही है, जो MLA साहब कह रहे हैं या फिर जो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं। देखिए, मुझे भी राजनीति में एक लंबा अरसा हो गया, 25 साल के करीब हो गया है। तो विधायक साहब जो हैं वो एक रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, जिनके यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी की यहाँ पे सरकार है, जिनके एक लेजिस्लेचर में से ही उनकी एक कुलीग हेल्थ डिपार्टमेंट को हेड कर रही है। या तो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा खुद इस बात को क्लैरिफाई करें, या चीफ मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कल कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अभी तक 40 टाइम किया है रिव्यू इस बड़हाल ट्रेजेडी को, वेयर एज इट्स नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट कि 40 बार उन्होंने कभी रिव्यू किया होगा। ही वॉज बिजी इन द गुलमर्ग इन स्कीइंग एंड ऑल अदर एक्टिविटीज। बट कहने का मतलब है कि अगर दे आर सो सीरियस, दे आर सो सिंसियर, किसको ब्लेम कर रहे हैं? प्रिंसिपल इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज हेडेड बाय स्कीना ये तो, and he should simply inquire ke your principal is telling lie, I am having this record, let the minister should take an action against the principal। देखिए ना, दोनों में तजाद है। अगर मिनिस्टर ये जो प्रिंसिपल साहब हैं वो कहते हैं कि PGI में बेड अवेलेबल नहीं था, मैंने PGI के डायरेक्टर से बात की, मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है मेडिसिन के उनसे बात की, और मैंने वहां की जो PGI की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात की, और उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव एनी बेड, कि अब हम किसी क्रिटिकल कंडीशन में किसी पेशेंट को ले सकें। एट द सेम टाइम मिनिस्टर साहिबा ये कहती हैं कि इट इज द डिसीजन ऑफ द डॉक्टर्स टू टेक ए डिसीजन which patient is required to be shifted and which patient is not required to be shifted. Very simple. MLA is saying that I have the direct contact with the PGI. So, if he is so powerful, then he should take his decisions, and मुझे लगता है कि ये बहुत ह्यूमन प्रॉब्लम है और इसको इतना लाइटली और इतना मजाक में नहीं लेना। राजनीति नहीं होनी चाहिए। No, not at all. We have
देखिए, हम सब राजनेता हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स करने के लिए हमें बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारे पास बिजली का इशू है, हमारे पास वो इश्यूज हैं, पानी के इशू हैं, हमारे पास मुफ्त सिलेंडर्स के इशू हैं, हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हमारे पास 370 इशू है, हमारे पास 35 से इशू है। जिन इश्यूज पे इलेक्शन लड़े हम उन इश्यूज पे करेंगे राजनीति। डेफिनेटली विल डू पॉलिटिक्स ऑन ऑल दोज इश्यूज। हम तो गवर्नमेंट से हिसाब मांगेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन कम से कम बहरहाल एक सान्या है, एक ट्रेजेडी है, लोगों के घरों के घर खत्म हो रहे हैं और हम इसको सियासत का अखाड़ा बना ले। बहुत मतलब एमएलए इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। एमएलए कैन नॉट ब्लेम शिफ्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स। He can bring a breach of privilege motion against the principal if he is telling a lie on camera. Or otherwise, principal is having a right. He can also sue that MLA for defamation. The way he behaved with the principal, he too have a right to uh, defend himself also. इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही ह्यूमन मसला है, क्योंकि लाशें लगातार 17 जाने चली गई, जिनमें से 13 मासूम बच्चे हैं। यहां से आगे विवेक जी, आप देख नहीं पाओगे जिस आंगन में, जिस सहन में वो बच्चे खेला करते थे, आज वो सहन, वो गार्डन, वो पार्क, वो जमीन कब्रिस्तान में बदल चुकी है। आपको लाइन 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 कब्रों की दिखाई देगी। और इस समय ये कोई समय है राजनीति करने का? इट्स मतलब जिसके अंदर इंसानी दिल है वो राजनीति नहीं कर सकता। इस मसले को कहीं ना कहीं हल करने की आवश्यकता है। ऐसे में क्या और इकदाम, क्योंकि खुद आप पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम वहां पर काम कर रही है, माहिरीन उसमें वहां पर शामिल है। क्या करने की आवश्यकता है ताकि जो लोग हैं उनमें एक विश्वास पैदा किया जा सके? नहीं, सरकार, एलजी प्रशासन, केंद्र सरकार सीरियस है इस मुद्दे को, इन लोगों के जो जख्म है उन पर मरहम लगाने के लिए। देखिए, पहली बात, एक तो मैं ये कहूंगा कि जब भी पेशेंट, एक टाइमली पेशेंट चंडीगढ़ चला गया तो इससे कहीं ना कहीं वो रिकवर हो गया और उससे ये लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, ट्रीटमेंट इज बेटर इन पीजीआई चंडीगढ़ एज कंपेयर टू जम्मू। सो एज एंड व्हेन जब भी कोई पेशेंट इनके पास आता है, ही इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द फॉर एडवांस ट्रीटमेंट। और इसका इतनी देर वेट नहीं करना चाहिए कि आप जब तक के पेशेंट डिटीरियोरेट हो जाए और वो वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए और उसके बाद आप उसको शिफ्ट नहीं कर पाते। एक तो पहली बात यह है कि एडवांस ट्रीटमेंट के लिए या इनको मेडिकल कॉलेज रजौरी को, वो भी मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल रजौरी को उनकी एक्सपर्टीज जो है पीजीआई की और एम्स दिल्ली की, क्योंकि बाकी तो आजकल जगह जगह एम्स भी बन गए हैं, जगह जगह और रिसर्च सेंटर और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, उनको एक्सपर्टीज वहां एरिया में रखनी चाहिए ताकि फर्दर जब तक के इस सारी चीज का खुलासा ना हो पाए। तीसरा जो इसका हम शुरू दिन से कहते हैं कि क्रिमिनल एंगल, कि कहीं ना कहीं इसमें क्रिमिनल एंगल हो सकता है। वी कैन नॉट से इट विद ऑथेंटिसिटी और अथॉरिटी विद प्रूफ के है ही है, लेकिन हो भी सकता है। अगर वायरल नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है, तो तीसरी कोई चीज है क्या है? टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिन्स आ रहे हैं। तो अगर टॉक्सिन आ रहे हैं तो टॉक्सिन्स का सोर्स क्या है? बाकी अगर ये बात की जाए कि पानी, आज कहीं से भी एक बावली का आपने टेस्ट किया, वहां आपको टॉक्सिन्स नजर आ गए। आप किसी भी बावली का कर लो, किसी भी वेल का कर लो, इतना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आज हमारी जमीनों में इस्तेमाल होता है, तो अगर हम अपने खून की जांच करें उसमें से भी कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर आपको मिलेगा। जिस पानी का भी आप टेस्ट कराओगे आपको पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स में कंटेंट्स मिलेंगे। और मुझे नहीं लगता है हमारी बॉडी सो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो फर्टिलाइजर हमें इतना जल्दी खत्म कर सकता है। जिस तरीके से, जैसे एक मोहम्मद यूसुफ करके बंदे की डेथ हुई वहीं बिड़ाल में, 3 घंटे पहले वो पत्थर तोड़ रहा था, एकदम से उसको अनकॉन्शियस हुआ, हॉस्पिटल ले गए,
3 घंटे तक डॉक्टरों ने रेसिस्टेट करने की कोशिश की, बट दे वर अनेबल टू सेव हिम। मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर्स ने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा आज तक। और द कंसर्न जो डॉक्टर था जिसने उसको बचाने का बहुत एफर्ट किया डॉक्टर ने, उसने ये कहा कि मेरी पूरी टीम, हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, हमने कोई मास्क नहीं पहना था, कोई हम उस ड्रेस में नहीं थे कि हम अपने आप को प्रोटेक्शन में होते, तो वहां पे हम में से कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वी डिड नॉट इन्फेक्टेड। हम आज 8 दिन हो गए, हम तो ठीक चल रहे हैं, हमें तो किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ। सो इट्स वेरी क्लियर इट्स नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। अगर कम्युनिकेबल डिजीज हुई तो एक फैमिली डेथ हुई, उसके बाद उसके चारम भी हुआ, चहलम भी हुआ, बहुत सारे लोगों का आना जाना भी हुआ। एक वो तो मिले जुले गांव है ना, और एक जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ विलेज की में भी ये डिजीज स्प्रेड नहीं हुई है। ये एक फैमिली के साथ है, इसका चेन एक ही घर के साथ कनेक्टेड है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसके क्रिमिनल एंगल और इसको नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ के भी देखना चाहिए। जुल्फर साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक बहुत ही ह्यूमन इशू पर, क्योंकि आप खुद जुड़े हुए हैं, लोगों से आपकी मुलाकात हुई, उनसे आपने फीडबैक लिया, हम उम्मीद करते हैं कि इस मिस्टीरियस डिजीज का जल्दी ही पता चले और क्रिमिनल एंगल की आपने बात की जो महत्वपूर्ण है, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।